अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ आगामी वर्ष में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन की मांग को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी वस्तु का दाम कंपनी निर्धारित करती है, जबकि किसान जो अनाज पैदा करता है उसका दाम सरकार तय करती है, जिसे यह नहीं पता होता कि किसान की फसल पर कितनी लागत आई है। इसलिए आजादी के 75 वर्ष बाद भी किसान गरीब बना हुआ है। सरकार को भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग पर ध्यान देते हुए किसान आयोग का गठन करना चाहिए, जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य किसान ही होने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि किसान की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 करोड़, आंतरिक सुरक्षा में लगे जवानों को 2 करोड़, पत्रकारों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 करोड़ तथा देश की सुरक्षा में लगे तीनों सेनाओं के जवानों को 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि गौशाला को चलाने के लिए दिए जा रहे अनुदान को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अनुदान का बंदरबाट हो रहा है। इसलिए गोवंश एवं गाय के गोबर को सरकार 25 रुपए किलो खरीदे, जिसके अनेक फायदे होंगे। किसान की फसल भी बचेगी, जैविक खाद तैयार होने से प्रदेश की जनता बीमारियों से बचेगी एवं प्रत्येक गांव में गोवंश को रखने वालों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री विनोद चौहान, मंडल संगठन मंत्री राजू ठाकुर, वीरपाल सिंह यादव, सत्यवीर सिंह, ओमपाल सिंह, नेम सिंह सोलंकी, जेकी ठाकुर, प्रतीक कुमार, वीरेंद्र सिंह तोमर, विजय कुमार सिंह, भास्कर पंडित, मुकेश उपाध्याय सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अलीगढ़ क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अपनी आवाज को पहुंचाने का आप लोगों के द्वारा काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो, केंद्र सरकार को ये काम करना होगा, और यदि किसान मरे दुर्घटना में तो 1 करोड़ रुपया देना होगा। और यदि हमारे भाई भतीजे जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, पुलिस के सिपाही, थानेदार, उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है, तो पहले तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और यदि वो कहीं शहीद हो जाते हैं, और मैं शहीद होना गलत नहीं बता रहा, कानपुर में 8 हुए थे शहीद, उनको ऐसे शहीद होने पर दिया जाए 2 करोड़ मुआवजा। और जो भारत के लोकतंत्र में संविधान के मुताबिक चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, चाहे वो अखबार मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, जिस हिसाब से जो मीडिया वाले हमारे लोग यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की वहाँ, देश विदेशों की खबरें और देश की खबर, और कहीं झगड़ा टंटा हो जाते हैं 2 समुदायों में या 2 देशों में, उनकी भी खबर। जैसे 26 जनवरी में कुछ किसान नेताओं ने पुलिस पे हमला किया, रिपोर्ट लेने गए मीडिया वाले, तो उन पर भी ट्रैक्टर चढ़ गया। तभी से मैंने कहा यदि ये मर जाते तो चौथे स्तंभ को 4 करोड़ रुपया दिए जाए। यदि वो शहीद हो जाते हैं वहाँ, तो उनकी पत्नी को, बच्चों को, माँ को, बाप को, ये तो उनके जब उनकी वो होगी पड़ताल तभी मालूम पड़ेगा कि उनका हकदार पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, कौन है। और जिनके बल पे हम जिंदा हैं वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ, जिनके बल पे हम संसद विधानसभा चलती हैं, भारत माता आज़ाद रहती है। और यदि वो न हो तो ये दूसरे देशों के लोग भारत पे कब्जा कर लेंगे। भारत माता को आज़ाद रखने के वीर सपूत काम करते हैं। शहीद होने पर मैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, किसी भी, चाहे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, कोई जवान शहीद हो तो केवल उनके सबका सम्मान करने से कुछ नहीं होने वाला है। उनके जो पत्नी हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, उनको 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी अनुदान देने की कृपा करें। ये भानु की मांग है, भारतीय किसान भानु की मांग है। दूसरी मांग है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि अलीगढ़ के किसान बहुत परेशान हैं और ये गौवंश खेतों को उजाड़ रहा है। गौवंश का जो खेत उजाड़ने वाला कार्यक्रम तब बंद हो पाएगा जब हर गांव में गौवंश संरक्षक मित्र बना दिए जाए, एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाए, कंप्यूटर कांटा दिया जाए, हल्ला कर दिया जाए सरकार के द्वारा कि 25 रुपए किलो गौवंश का गोबर खरीदेंगे तो गायें भी रहेंगी, स्वस्थ भोजन मिलेगा और
4-4, 5-5 गौवंश रक्षक मित्र बना दे हर सरकार गांव में, और उनमें बना दे गाँव में पक्के गड्ढे, वो गोबर उनमें डलेगा, कंपोस्ट खाद बन जाएगा, डीएपी यूरिया की खपत भी कम हो जाएगी, और इसलिए हमारी मर्ज भी कम होंगी, गौवंश छूटा नहीं रहेगा। जो बेरोजगार लड़के होते हैं वो पकड़ लेंगे, बांध लेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, सुबह गोबर बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तो बेरोजगारी दूर होगी, और जो खेत उजड़े वो दूर होगी, और जो गांव को भोजन नहीं मिला गौशाला में वो दूर होगा, और गौशालाओं का अनुदान सब खत्म कर दिया जाए। अलीगढ़ में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। अध्यक्ष जी से कल मेरी वार्ता हुई थी, गाजियाबाद के लिए निकल रहे हैं, तो यहाँ आकर के मैंने उन्हें बताया कि अलीगढ़ में काफ़ी समस्याएं हैं जो कि प्रशासन नहीं सुन रहा। जैसे अभी गाय और जो गौ वंश है उसके लिए रात को कड़कड़ाती ठंड में भी किसान अपने फसलों को बचाने के लिए खेतों पर घूम रहा है और प्रशासन नहीं देख रहा उसे। इसी तरीके से बाजरा और मक्का वगैरह का पेमेंट है 45 लाख रुपए और 1 महीने से लंबे थे। उन्होंने किस मजबूरी में अपना धान मक्का भी और ये सभी चीज़ें बेची हैं। पैसे की ज़रूरत है, चक्कर काट रहा है किसान, और हम भी सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। उन्हीं को लेकर के आज मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आह्वान किया था, वो आए, आपके माध्यम से प्रशासन को चिताया है उन्होंने कि अगर गौवंश बंद नहीं हुआ 48 घंटे के अंदर तो भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी मिलकर के इन अधिकारियों को बंधक बनाएंगे, वहीं खेत पर रात में बैठाएंगे कड़कड़ाती ठंड में। और यदि अगर ये पेमेंट जो है अगर वो भी नहीं हुआ तो मैंने अभी कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो ये मुख्यमंत्री से शिकायत करें कि यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे। 1 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, जबकि 24 घंटे के अंदर पेमेंट देने का आह्वान किया गया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल मेरी समस्या सुनी और 24 घंटे के अंदर वो अलीगढ़ आए और यहाँ के प्रशासन को और जो भी राज्य सरकार है उसे चेतावनी देने का यहाँ से आह्वान आप लोगों के माध्यम से किया है। अगर नहीं होगा तो अभी फरवरी में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन प्रदेश कार्यालय पे होने जा रहा है, उसके विषय में यहाँ सभी पदाधिकारी बैठे, इनसे भी वार्ता करेंगे, तो उसी पे सब लोग आएँ। इनका सबका आभार है।